शाम का समय था। आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। मैं और मेरा पति राहुल अपने छोटे से आंगन में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और राहुल ने मेरे कंधों पर अपनी शॉल डाल दी। उसकी यह छोटी सी हरकत मेरे दिल को छू गई। आज रात कुछ खास करने का मन है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत और प्यार की चमक थी। क्या खास? मैंने हंसते हुए पूछा। बस, तुम्हें अपनी बाहों में थाम कर चांदनी रात में तुमसे दिल की बातें करना, उसने कहा और मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया। रात गहराने लगी थी। हमने छत पर एक छोटा सा गद्दा बिछाया, कुछ तकिए रखे और एक गर्म कंबल ओढ़ लिया। आसमान सितारों से भरा था और चांद अपनी पूरी शोभा बिखेर रहा था। राहुल ने मेरे लिए एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर लाया और हमारा पसंदीदा गाना बजाया, तुम ही हो। जैसे ही गाना शुरू हुआ, राहुल ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम्हें याद है पहली बार जब हम मिले थे? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरी कॉफी गिरा दी थी और फिर सॉरी बोलते बोलते मेरे साथ आधा घंटा बातें की थी। राहुल हंस पड़ा। उस दिन मुझे पता था ये लड़की मेरी जिंदगी बदल देगी। हम दोनों चांदनी में डूबे हुए एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। राहुल ने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। मेरे दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, राहुल, तुम मेरे लिए वो चांद हो जो हर अंधेरी रात को रोशन कर देता है। रात और गहरी हो गई थी। हमने एक दूसरे को गले लगाकर सितारों को निहारा। राहुल ने मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और धीरे से कहा, हर रात तुम्हारे साथ ऐसी ही हो। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उस रात हम दोनों ने न सिर्फ बातें कीं, बल्कि अपने दिल के हर कोने को एक दूसरे के सामने खोल दिया। हंसी, प्यार और छोटी-छोटी यादों ने उस रात को और भी खूबसूरत बना दिया। जब सुबह की पहली किरण ने हमें छुआ, तो हम अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे, जैसे समय रुक सा गया हो। सुबह की हल्की रोशनी ने हमें छुआ, लेकिन हमारी दुनिया अभी भी उस चांदनी रात में बसी थी। राहुल ने मेरी उंगलियों को अपने हाथों में थाम रखा था और उसकी गर्माहट मेरे दिल को सुकून दे रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही प्यार था जो सालों पहले मैंने पहली बार देखा था। तुम्हें पता है, राहुल ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ ये रातें मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारी हर रात ऐसी ही हो, तुम मेरे पास और मैं तुम्हारे। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, राहुल, तुम मेरे लिए वो सपना हो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सच हो सकता है। उसने मेरे माथे पर एक और प्यार भरा चुंबन दिया और बोला, चलो इस रात को और यादगार बनाते हैं। उसकी आवाज़ में एक रहस्यमयी उत्साह था। मैंने हंसते हुए पूछा, अब क्या नया प्लान है मिस्टर रोमांटिक? राहुल उठा और मुझे भी अपने साथ खींच लिया। उसने छत के एक कोने में पहले से तैयार एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। एक टोकरी में मेरे पसंदीदा चॉकलेट्स, एक छोटा सा डायरी और एक लाल गुलाब था। उसने डायरी मेरे हाथ में थमाई और कहा, इसे खोलो। मैंने डायरी खोली और उसमें राहुल की हस्तलिपि में लिखा था, मेरी प्रिया, तुम मेरी जिंदगी की वो धुन हो जो हर पल को सुरीला बनाती है। ये डायरी उन पलों के लिए है जो हम साथ में बिताएंगे और मैं चाहता हूं कि हम हर खास पल को यहाँ लिखें। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तुम इतने प्यारे कैसे हो? ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है। राहुल ने मुझे और करीब खींचा और बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी कम नहीं। फिर उसने उस टोकरी से एक छोटा सा लैंप निकाला और उसे जलाया। उसकी हल्की रोशनी ने छत को और भी जादुई बना दिया। हम दोनों फिर से कंबल में लिपटकर बैठ गए और राहुल ने मुझे अपनी पुरानी यादें सुनानी शुरू कीं। याद है जब हमारी शादी के बाद पहली बार बारिश में भीग गए थे? उसने हंसते हुए कहा, तुम चिल्ला रही थीं कि तुम्हारी साड़ी खराब हो जाएगी और मैं तुम्हें बारिश में नचाने की कोशिश कर रहा था। मैं हंस पड़ी। हाँ, और तुमने मुझे जबरदस्ती बारिश में खींच लिया था। लेकिन सच कहूं, वो पल मेरे लिए आज भी उतना ही खास है। हम दोनों उन पुरानी बातों में खो गए। राहुल ने फिर से स्पीकर चालू किया और इस बार राहत फतेह अली खान का गाना बजा, तेरे मस्त मस्त दो नैन। उसने मुझे उठाया और धीरे धीरे मेरे साथ नाचने लगा। हमारी हंसी और गाने की धुन छत पर गूंज रही थी। उस पल में ना कोई चिंता थी, ना कोई जल्दी, बस हम थे,
और हमारा प्यार। रात के आखिरी पहर में जब ठंड बढ़ने लगी, राहुल ने मुझे अपनी जैकेट पहनाई और कहा, प्रिया, वादा करो, हम हर साल ऐसी एक रात जरूर बिताएंगे, सिर्फ तुम और मैं, चांदनी के नीचे, अपने दिल की बातें करते हुए। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, वादा राहुल, तुम जहां, मैं वहां। उस रात हमारी आत्मा तक एक दूसरे से जुड़ गई थी। जब हम आखिरकार सोने के लिए कमरे में गए, तो राहुल ने मुझे अपनी बाहों में थामा और धीरे से कहा, तुम मेरी जिंदगी हो। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा और नींद की आगोश में चली गई, यह जानते हुए कि मेरा प्यार मेरे साथ है हमेशा। राहुल की बाहों में सुकून भरी नींद के बाद जब मैं सुबह उठी, तो कमरे में हल्की धूप की किरणें बिखरी हुई थीं। मैंने देखा कि राहुल पहले ही उठ चुका था। बिस्तर के पास एक छोटा सा नोट रखा था, जिस पर उसकी लिखावट में लिखा था, मेरी जान, तैयार हो जाओ, आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारा राहुल। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं जल्दी से तैयार हुई और जैसे ही बाहर आई, राहुल ने मुझे गले लगाया। आज मैं तुम्हें एक छोटे से सफर पर ले जा रहा हूं, उसने कहा। उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। सफर? कहाँ? मैंने उत्साह से पूछा। वो सरप्राइज है, उसने हंसते हुए कहा और मुझे कार की तरफ ले गया। कार में मेरे पसंदीदा गाने बज रहे थे और राहुल ने रास्ते में मेरे लिए कॉफी भी लाई थी। हम हंसते बातें करते हुए शहर से बाहर की ओर निकल गए। रास्ते में हरियाली, पहाड़ और हल्की धुंध थी, जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। करीब 1 घंटे बाद हम एक छोटे से हिल स्टेशन पर रुके। वहां एक खूबसूरत झील थी, जिसके किनारे राहुल ने पहले से ही एक छोटा सा पिकनिक सेटअप तैयार करवाया था। एक रंग बिरंगा कंबल, कुछ तकिए और एक टोकरी में मेरे पसंदीदा स्नैक्स थे। झील का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और हल्की हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी। राहुल, ये सब कब किया तुमने? मैंने हैरानी और खुशी से पूछा। जब तुम मेरे साथ होती हो, तो मेरे पास हर नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत आ जाती है, उसने प्यार से कहा और मुझे कंबल पर बैठने का इशारा किया। हम दोनों झील के किनारे बैठे और राहुल ने मेरे लिए एक सैंडविच बनाया। छोटी छोटी बातों में भी उसका ध्यान और प्यार झलक रहा था। अचानक उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में थमाया। ये तुम्हारे लिए, उसने धीरे से कहा। मैंने लिफाफा खोला और उसमें 2 टिकट थे, हमारे हनीमून डेस्टिनेशन शिमला के लिए। राहुल, ये? मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ प्रिया, उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा। हमारी शादी को 5 साल हो गए और मैं चाहता हूं कि हम फिर से वही जादू जिए जो हमने अपनी पहली ट्रिप में जिया था। बस तुम और मैं, पहाड़ों की वादियों में। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो, मैं क्या कहूँ? बस इतना कहो कि तुम मेरे साथ इस सफ़र में हो। उसने मेरे माथे को चूमा। हमने झील के किनारे घंटों बिताए। राहुल ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और हमने पुरानी तस्वीरें देखीं जो उसने अपने फ़ोन में सेव की थीं। हर तस्वीर के साथ एक कहानी थी। हमारी पहली डेट, हमारी शादी का वो पल जब मैंने उसका हाथ थामा, और वो रात जब हमने बारिश में नाचा था। प्रिया, राहुल ने अचानक गंभीर होते हुए कहा, तुम्हें पता है, मेरी जिंदगी का हर खूबसूरत पल तुमसे शुरू होता है और तुम पर ख़त्म। मैं तुम्हें हर दिन और ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। उसकी बातों ने मेरे दिल को गहरे तक छुआ। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, राहुल, तुम मेरे लिए वो एहसास हो जो हर दर्द को भुला देता है। मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सूरज ढलने लगा था और झील का पानी सुनहरा हो गया। राहुल ने मुझे अपनी बाहों में लिया और हमने चुपचाप उस खूबसूरत नज़ारे को देखा। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादे या तोहफे नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे पल हैं जो दिल को हमेशा के लिए जोड़ देते हैं। जब हम वापस लौटे, तो रात फिर से चांदनी से नहाई हुई थी। राहुल ने मुझे गले लगाया और कहा, प्रिया, ये रात, ये दिन और हमारा आने वाला सफ़र, सब तुम्हारे लिए। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए, राहुल। शिमला की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़ और चारों तरफ फैली हरियाली ने हमारे दिलों में एक नई ताजगी भर दी थी। हमारा दूसरा हनीमून शुरू हो चुका था। राहुल ने मुझे कार से उतरते ही अपनी जैकेट पहनाई और मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। प्रिया,
अब से हर पल सिर्फ तुम्हारा और मेरा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा ठहरने का इंतजाम एक छोटे से लकड़ी के कॉटेज में था, जो पहाड़ की ढलान पर बना था। कॉटेज के बाहर एक छोटी सी बालकनी थी, जहां से बर्फीले पहाड़ों का नज़ारा दिखता था। अंदर फायरप्लेस की गर्माहट और हल्की रोशनी ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया था। राहुल ने मेरे लिए एक गर्म कॉफ़ी बनाई और मेरे साथ बालकनी पर आ गया। याद है, पहली बार जब हम शिमला आए थे? मैंने उससे पूछा, कॉफ़ी का मग थामे हुए। हाँ, राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम बर्फ में फिसल गई थीं और मैंने तुम्हें पकड़ा था। उस दिन तुम्हारी हंसी ने मेरा दिल चुरा लिया था। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, और तुमने मुझे अपनी जैकेट दी थी, ठीक आज की तरह। राहुल ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। प्रिया, तुम मेरे लिए वही हो जो तब थीं, बल्कि हर दिन तुम और खूबसूरत होती जा रही हो। पहली रात हमने फायरप्लेस के सामने बैठकर पुरानी बातें कीं। राहुल ने अपने बैग से एक छोटा सा स्क्रैप बुक निकाला, जिसे उसने खास मेरे लिए बनाया था। उसमें हमारी शादी की तस्वीरें, हमारे पहले हनीमून के पल और कुछ छोटे छोटे नोट्स थे जो उसने मेरे लिए लिखे थे। एक पेज पर लिखा था, प्रिया, तुम मेरी वो कहानी हो जो मैं हर जन्म में लिखना चाहूंगा। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उससे कहा, राहुल, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे पूरा करता है। अगले दिन राहुल ने मुझे सुबह सुबह जगाया और कहा, चलो एक छोटा सा एडवेंचर करते हैं। उसने मुझे शिमला की एक खूबसूरत ट्रैकिंग ट्रेल पर ले गया। रास्ते में हमने बर्फ से खेला, एक दूसरे पर हल्की हल्की बर्फ फेंकी और हंसते हंसते एक छोटे से झरने के पास रुक गए। वहां का पानी इतना ठंडा था कि मेरे हाथ जम गए, लेकिन राहुल ने मेरे हाथों को अपने हाथों में रगड़कर गर्म किया। तुम ठीक हो ना? उसने चिंता से पूछा। तुम्हारे साथ हूं तो सब ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को राहुल ने एक और सरप्राइज प्लान किया। उसने कॉटेज के पास एक छोटा सा बोनफायर सेट किया। हम दोनों ने बोनफायर के सामने बैठकर मार्शमैलो भूने और एक दूसरे को खिलाया। राहुल ने अपनी गिटार उठाई और मेरे लिए एक गाना गाया, तेरे संग यारा।